और इसी बीच आपको बता दें जयपुर में भारी बारिश हो रही है और इसी बीच स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में लैंडिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हो रही है। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की ये लैंडिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आपको बता दें कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हो रही है। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में लैंडिंग हो रही है। आज सुबह सुपर स्पेस रवाना हुआ था। सुनीता विलियम्स के बिना लौटा स्पेसक्राफ्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, सुनीता विलियम्स जो काफी समय से इंतजार कर रही थी, लगातार वहां पर थी और उनके वापसी की दुआएं भी तमाम लोग कर रहे थे। पूरी दुनिया उनकी वापसी की दुआएं कर रहा था। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो स्पेसक्राफ्ट नीचे आया है वो सुनीता विलियम्स के बिना ही लौटा है। स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में ये लैंडिंग हो रही है। आज सुबह स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ था। सुनीता विलियम्स के बिना ये स्पेसक्राफ्ट लौटा है। तो आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स जो काफी समय से इंतजार कर रही थी, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया था उनको, और लगातार स्पेस में ही वहां पर मौजूद थी क्योंकि टेक्निकली उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो लगातार वहां पर थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह उनसे संपर्क साधा जा सके और उनको वापस लाया जा सके। लेकिन देखिए, आज सुबह ये स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ था लेकिन सुनीता विलियम्स के बिना ही ये स्पेसक्राफ्ट लौटा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट जो है वो अब लैंड के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी थे वुच विलमोर वो अभी अंतरिक्ष में ही रहेंगे। इसके विमान की लैंडिंग की वजह ये है क्योंकि इसमें बताया जा रहा था कि खतरा है और खतरे को मापते हुए अभी दोनों को ही अंतरिक्ष में ही छोड़ा गया है। हालांकि अभी जो है बिना, यानी कि सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर के बिना ही ये जो एयरक्राफ्ट है वो लैंडिंग कर रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि नासा की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई कि खतरे को भापा गया, मापा गया। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि अभी दोनों को ऊपर ही रखा जाए। हालांकि अब इसी साल यानी कि अगले साल जो है उन दोनों के वापसी की खबर सामने आ रही है, यानी कि तमाम तैयारियां की जाएगी और उसके बाद आपको बता दें कि दोनों को वापस लाया जाएगा। लेकिन लगातार लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर जो है वो सुरक्षित वहां पर रहें, क्योंकि लगातार देखिए इससे पहले जो खबरें सामने आई थी कि जब इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं जो अंतरिक्ष से वापस लौटते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों को जुटाया गया, यानी कि जानकारी जुटाई गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो एयरक्राफ्ट है स्टारलाइनर उसे वापस लाया जाए, लेकिन दोनों के बिना वापस लाया जाए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैक्सिको में लैंडिंग हो चुकी है। आज सुबह ये लैंडिंग हुई है, लेकिन आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स की जो वापसी है वो अगले साल होगी। लेकिन जो देखिए अंतरिक्ष ये गए थे जहां पर उन्हें जो है जानकारियां जुटानी थी, लेकिन उन्हें 1 हफ्ते के बाद वापस लौटना था। लेकिन एयरक्राफ्ट में कुछ खामियां मिली, कुछ ये बताया गया कि तकनीकी खामियां जो है इस एयरक्राफ्ट में है। इसके बाद दोनों की वापसी जो है वो अटक गई और बीते 2 महीने से वो अभी अंतरिक्ष में ही मौजूद हैं। और जब उनका एयरक्राफ्ट वापस लौटा, इसमें ये खबर मिली कि अभी जो है ये दोनों वापस नहीं लौट पाएंगे और ये जानकारी नासा की तरफ से दी गई। और आपको बता दें कि मैक्सिको में स्टारलाइनर की लैंडिंग हो चुकी है और लैंडिंग की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सुनीता विलियम्स और जो उनके साथी हैं जो अंतरिक्ष गए थे 1 हफ्ते के लिए, जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, यानी कि उनकी वापसी नहीं हो रही है। ये लैंडिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टारलाइनर के लैंडिंग की ये तस्वीरें, मैक्सिको में लैंडिंग हुई है। अगले साल सुनीता विलियम्स की वापसी होने की खबर मिल रही है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लैंडिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यू मैक्सिको में इसकी लैंडिंग हुई है, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जिसकी लैंडिंग हुई है। इसी में टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो लगातार वहां पर है। जून के पहले हफ्ते में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स और विटमोर जो वहां पर उनके साथ हैं, दोनों वहां पर हैं, लेकिन तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से वो वहीं पर रह गए। और अब ये जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है इसकी लैंडिंग हुई है न्यू मैक्सिको में और उनके
के बिना ही ये नीचे आया है। जो जानकारी मिल रही थी कि किस तरीके से फरवरी में उनको वापस आना है, यानी कि 2025 में अब वो वापस आ पाएंगे, यानी कि काफी समय उनको वहीं पर ही रहना पड़ेगा। और जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो थी वो दुआएं कर रही थी कि सुनीता विलियम्स जो है वो जल्द से जल्द नीचे आ पाए। लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ये स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ था, मैक्सिको में लैंडिंग हुई दूसरी तस्वीर में, और तीसरी तस्वीर में सुनीता विलियम्स को आप देख रहे हैं जो अंतरिक्ष में ही है इस समय, और अभी भी अंतरिक्ष में ही वो रहेंगी, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट वापस लौटा है ये उनके बिना ही वापस लौटा है। तो देखिए, नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अगले साल फरवरी में वापस लौटेंगे। और अब न्यू मैक्सिको में स्टार लाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग हुई है। तो आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है उनको अंतरिक्ष में ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट वापस आ गया है पृथ्वी पर। जून के पहले हफ्ते में बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच को अंतरिक्ष में लेकर गया था, और इसके बाद उसमें टेक्निकल दिक्कत आ गई थी और दोनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए थे। और अब ये स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के ही वापस आ रहा है। तो स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स का वो वापस आ चुका है, मैक्सिको में लैंडिंग हो चुकी है। अब सबकी निगाहें टिकी है सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की आखिर कब तक वापसी होती है। खबर यह है कि 2025 में उनकी वापसी होगी। चलिए अब रुक लेते हैं एक बार फिर से सुपर 100 का। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने चोरों के गिरोह को पकड़ा। मोबाइल और बाइक की चोरी करते थे चोर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते पकड़ा लेखपाल। आगे की कार्रवाई में टीम एंटी करप्शन की टीम जुटी हुई है। यूपी के जौनपुर में लाखों की लूट मामले में पुलिस ने आरोपी मंगेश को मुठभेड़ में मार गिराया। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी के शामली में 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैशियर की आंखों में स्प्रे डालकर लूटपाट की। ब्रांच से 4,50,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। सीतापुर में पेड़ पर लटका मिला युवक और युवती का शव। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 लड़कों ने एक युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 3 हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है। अब तक 3 से 4 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में खनिज अधिकारी पर हुए हमले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। यूपी के एटा में दुकानदार और 2 लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। काली नदी के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक के घर जमीन विवाद को लेकर चली गोली। प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से चल रहा था विवाद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में युवक को मारी गई गोली। खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था युवक। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती।